बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीर फ़ाकी और आज मैं अपने इस सिटी न्यूज़ 7 पर नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका नाम है अज़्म हिम्मत के पैकर। अज़्म हिम्मत के पैकर ये ऐसा प्रोग्राम है, उसका मुनफरद प्रोग्राम है, जिसमें हम ऐसी शख्सियात को मुतारफ़ करवाएंगे, ऐसे बच्चों को मुतारफ़ करवाएंगे, ऐसे अफराद को मुतारफ़ करवाएंगे, ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाएंगे जिन्होंने अज़्म हिम्मत की दास्तानें रकम की और दुनिया में एक नाम कमाया और कामयाब ज़िंदगी गुजारी। हम ऐसे कामयाब लोगों को, जिन्होंने फिज़िकली अपने जिस्मानी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए, इजहार करते हुए कामयाबी हासिल की, उन्हें यहाँ पर मदद करेंगे, उन्हें बिठाएंगे अपने साथ, उनसे बात करेंगे और आप तक में उनका पैगाम पहुँचाएंगे, ताकि हमारा नौजवान तबका, हमारा बच्चा, हमारे बूढ़े, हमारे मर्द, हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ उनसे सीखें। ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है जो उस पर काबू पाना जानते हो। मुश्किल कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल ये आसमान भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है, ये कायनात भी हमारी है, इसमें लोग भी हमारे हैं और इसमें मौके भी हमारे लिए मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि क्या हम उन मौके को अपने मुआफ़िक करते हैं, उनके लिए उतनी तवज्जो करते हैं मौके पैदा करने के लिए। बहरहाल ये मकसद है इस प्रोग्राम का, अज़्म हिम्मत के पैकर। इसमें हम आपको स्टोरियाँ भी सुनाएंगे कुछ कामयाब लोगों की, जिन्होंने ज़िंदगी के नामुसाइद हालात में अपने आप को आगे बढ़ने में तो तवील जद्दोजहद की। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाएंगे, बल्कि साथ साथ हमारी स्क्रीन पे उसकी नज़र भी आएंगी आपको चीज़ें कुछ। ये 1986 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो जायज़ के कि उसके माँ बाप को खुशी होती, उसकी वालदा ने देखा उसे रंजीता और रंजीता, क्योंकि उसके ना हाथ थे, ना पाँव थे, ना बाजू थे, ना टांगे थी। अब अंदाजा लगा कि इसे ऐसा बच्चा, उसकी वालदा का रंजीता अपना बनता था। उसे ये खौफ भी था ये बच्चा किस तरह से कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से खेलेगा कूदेगा। लेकिन जिंदगी थी, उसकी देखभाल की, निगहदाश्त की। स्कूल में गया तो वही कुछ हुआ जो कुछ होता है। बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा लगाया, कई चीज़। लेकिन उसने उन सारी चीज़ों को मुस्बत रवैयों में डाला और आगे बढ़ता गया। ये बच्चा निक वाजिक आज 38 साल का, 38 ईयर्स। 38 सालों में उसने कितनी कामयाबियां हासिल की, किस तरह की जिंदगी गुजारी, ये चंद मिनट में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। निक 7 किताबों का मुसन्नफ है और उसकी अक्सर किताबें बेस्ट सेलर फहरिस्त का हिस्सा बनती हैं। इसकी किताबों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, ये किताबें दुनिया की 40 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमा होकर शाया हो चुकी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो सिर्फ बातें करना नहीं जानता, बल्कि जिसने अमल के जरिए बताया है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। टैक्स में दुनिया का बहुत बड़ा आधार है।
हर काबिल जिक्र फोरम पर अपनी गुफ्तगू के जरिए लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुका है। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज उम्मीद, जिंदगी और रोशनी से भरपूर। वो आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका है। उसका एक्सपोजर बड़े बड़े स्कॉलर से जाता है। उसने एक जदीद सोशल जज्बाती लर्निंग निसाब तैयार किया। उसने ट्रेनिंग के दायरे में जहां वो तुलबा को अपनी जिंदगी और अपने इर्द गिर्द अफराद में मुस्बत तब्दीलियां लाना सिखाता है, जहां वो कारोबारी अफराद दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों के एहलकारों को कामयाब जिंदगी गुजारने के तरीके बताता है। वो ऐसी सहर अंगेज गुफ्तगू का मालिक है जो लाखों तुलबा को अपने ज़ेर असर रखता है। हर काबिल जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके लाखों फॉलोअर्स, जिन्हें वो अपनी गुफ्तगू, वीडियो और तहरीरों के जरिए बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने की तरगीब देती है। आप हैरत रदा होंगे, इस शख्स के लिए दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स, मोतबर चैनल जिनका नाम है और दुनिया करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं, CNN, BBC, इस तरह के साथ उसे टाइम लेने के लिए, उसके इंटरव्यू नशर करने के लिए हर वक्त तैयार है और शायद करते हैं। उसके बेशुमार मैगजीन में, अखबारात में उसके सफ़े अव्वल पे उसके इंटरव्यू। ये ऐसे नहीं हुआ। अपनी जिस्मानी मजदूरी को उसने अपनी शौक की राह में रुकावट नहीं बनने दी। मुसलसल मेहनत, अनथक मेहनत तो वो करता ही है, लेकिन जब वो फारग होता है, जब उसे फारग के लम्हे कुछ मुयसर आते हैं, तो वो फुटबॉल भी खेलता है, तैराकी करता है, कश्ती चलाता है, पैराशूट के जरिए हवाबाजी करता है। उसे पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है, वो समुद्री लहरों में सर्फिंग भी करता है। सोचिए ये कैसा इंसान है, जबकि उसे जिंदगी में बहुत बेशुमार रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। आप खुद सोचिए कि अज़ा के बगैर जिंदगी बसर करना कितना मुश्किल है। लेकिन इसने जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला किया और बुनियादी असूलों को अपनाया, जिसकी वजह से वो अपना मकसद तलाश करने में और रुकावटें दूर करने में कामयाब हुआ, और उन रुकावटों को मौके में बदलने में भी उसने अपने आप को बहुत आगे किया। उसे दुनिया का सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने वाला स्पीकर बनाने में उसकी अनथक मेहनत और जज्बों की सच्चाई शामिल है। उसकी मुतासिरकुन तकारीर और बेहतरीन कोचिंग के जरिए लाखों लोगों को अपने चैलेंजों पर काबू पाने के लिए उम्मीद, मकसद और तकवीर में मिलती है। और एक कामयाब आदमी बगैर फैमिली के, बगैर खानदान के नहीं हो सकता। उसने भी शादी की और उसकी शादी जिस खातून से उसने की वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी मॉडल, बहुत खूबसूरत खातून, जिससे उसके 4 बच्चे हैं। और बड़ी अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वो एक खुशहाल और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है। आगे बढ़ते हैं। निक का जुनून ये है कि वो मायूसियों को उम्मीद में बदलने के लिए उन अफराद की हौसला अफजाई और जज्बों से लेस करना है जो जिंदगी से नाउमीद हो चुके। उसका कहना है कि हम इस तरह सब मुश्किलात से बालातर होकर दिलो दिमाग की हर मजबूरी पर काबू पा सकते हैं। आखिर में
अपने आप से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। जब कभी आप किसी कमजोर लगे, मायूस हों, अपने आप को नाकाम तस्वर करें, डिप्रेशन का शिकार हों, तो निक जैसे अफराद की ज़िंदगियों के चंद असबाब पढ़ लिया करें, इनकी ज़िंदगियों की किताबों के पन्ने पलटें, वहाँ से आपको उम्मीद मिलेगी, रोशनी मिलेगी, जद्दोजहद की तवील दास्तान मिलेगी और उनकी कामयाबियों के राज मिलेंगे। लेकिन अपने अधूरे बदन के साथ मुकम्मल ज़िंदगी गुजारे और गुजार रहा है। हम इस माशरे को, अपने मुल्क को और अफराद को एक ऐसा ही माशरा बनाना और देखना चाहते हैं जहाँ उम्मीद हो, रोशनी हो और जज्बे जवान हो। इसके लिए बगैर हमें जगह जगह मुश्किलात तो आपको हैं, नज़र भी आएंगी, होंगी भी, लेकिन उन पर काबू पाने के लिए रद्द-ए-अमल देना जो है वो, यानी दरअसल थेरेपी एक यूनिवर्सल सच्चाई है। आप लोगों को माफ़ करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। जिसने आपको कुछ दिया है, खा वो रास्ता हो, खा वो मुस्कुराहट हो, उसका शुक्रिया अदा करें। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रास्ते बनाएं, रास्तों में रुकावट न डालें। हम भी आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छा माशरा भी बन सकते हैं और अच्छे इंसान भी। तो हम इस प्रोग्राम में अज़्म व हिम्मत के पैकर में ऐसे लोगों को लेकर आएंगे, आपसे मिलाएंगे। आप इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम अज़्म व हिम्मत के पैकर ज़मीर फ़ाकी के साथ। और आप समझते हैं कि हम कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। आसानियाँ पैदा करें और ख़ुद भी आसान ज़िंदगी गुजारें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।